वाराणसी फूड डिपार्टमेंट। जी, मैं मुरली सक्सेना बोल रहा हूँ। आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं कि आपने आपके दो फूड इंस्पेक्टर्स मिस्टर पवन और संदीप को यहाँ गंगा माई की रसोई में इंस्पेक्शन के लिए भेजा है? इतने साल से हम यहाँ ढाबा चला रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने हमारे ढाबे पे उंगली नहीं उठाई। माँ, आप कैसी बात और वो लोग आके हमें बदनाम करके गए। माँ, आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। पूरा गांव जानता है गंगा माई की रसोई के बारे में। अगर वो आके हमारा ढाबा बंद कर दिए तो हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा सहना? अरे ऐसे कैसे बंद हो जाएगा आपका ढाबा? अब माजी, 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 हमको माफ कर दीजिए माजी। हमें माफ कर दो माजी। आपका ढाबा जो चेक किया था ना, एकदम साफ सुथरा है, बढ़िया है, शुद्ध खाना मिलता है। हम सब झूठ बोल रहे थे माजी। माजी, गलती से गलतफहमी हो गई थी। हम समझ नहीं पाए थे हम क्या करें। हमें माफ कर दो मैम। अरे अरे अरे, हाँ ठीक है। खड़े होइए, खड़े होइए। माफ कर दो। आप अफसर लोग हैं, आप पैर काहे पड़ रहे? उठो उठो। भैया हमको माफ कर हाँ दो। करते हैं, आप उठिए तो सही। माजी माफ कर दो माजी। अभी तो बड़ी बात कर रहे थे आप कि ढाबा गंदा है, कीड़े मकोड़े हैं, सीज करवा देंगे। वो गलती हो गई भैया जी हमसे। हमको नहीं पता था कि यहाँ भेज रहे हैं हमको। माफ कर दीजिए। नहीं नहीं ठीक। हाँ हाँ, चलो चलो, बहुत हो गया, दूसरी जगह जाओ। ये ससुरा उल्टा गंगा कैसे बह गए रे? बेटा, तुमने ये सब कैसे कर लिया? हमने हमने कुछ भी नहीं किया। अब देखिए, इतना बढ़िया ढाबा है आपका, लोग बाहर गांव से आते हैं खाना खाने के लिए, और हम खुद दूसरे गांव से आते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। इनको कुछ गलतफहमी हुई होगी, इनको किसी ने गलत कंप्लेंट कर दी होगी। इन्हें जाना था चंपा के ढाबे में, ये आ गए गंगा माई के ढाबे में। ये होता है। तभी तो देखिए, जैसे ये आए इनका मन पिघल गया, चढ़ने में गिर गया आपके। धन्यवाद बेटा। आप खुश हैं ना? हम बहुत खुश हैं बेटा। बस आपका फूड डिपार्टमेंट वाले बिना सैंपल के तो जाते नहीं है कभी। अरे भैया जी, आम खाइए, गुठलिया काहे गिन रहे हैं? अपने घर के लिए लाए हो ना? ये दरअसल हम आपके घर के लिए लाए। भैया जी, आपके लिए ही लाए हैं। हमारे लिए? हाँ हाँ। अरे माँ जी, आज छोटी दिवाली है ना, शुभ दिन, और हमारे भैया शुभ अवसर पर बुजुर्गों को गिफ्ट उपहार देते हैं, ताकि हमारे भैया की मनपसंद लड़की से शादी हो जाए। ले लीजिए माँ जी। नहीं नहीं, हम कैसे ले सकते हैं इसको? ले लीजिए ना, बेटा भी कह दिया आप, और तोहफा भी नहीं ले रही हैं। बेटा समझ के ले लीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। अब आशीर्वाद दे दीजिए माँ जी, ताकि हमारे भैया का मनपसंद लड़की से शादी हो जाए। हमारे आशीर्वाद की तो इसको जरूरत ही ना है। वो लड़की खुद ही इतनी नसीब वाली होगी जिसको ये पसंद करेगा। माँ जी, साड़ी तो नहीं लाया, पर इनका वाला सेम टू सेम आशीर्वाद मुझे भी दे दीजिए। बेटा, तुम दोनों के मन बहुत नेक है। भगवान करे उस लड़की के भी भाग खुल जाए जिसे तुम पसंद करो।
मैं चलता हूँ, बाय। ठीक है, नमस्ते। वो ठाकुराइन दुर्गावती का बेटा? मैडम जी, ये काम को पता होता तो हम हाथ में लेते ही ना, वो मरना थोड़ी है। आसपास के 7 गांवों में उन्हीं का बोलबाला है। ए काली, इनको इनका पैसा दे, निकाल इनको। काहे का पैसा दीदी है? काम तो कोनो किए नहीं है सब। ए चंटू बंटू चलो भाई निकलो, चलो। काम के ना काट के दुश्मन अनाज के। चल इंदु, इंदु, मेरी रसमलाई, बैठो तो, बैठो। मतलब क्या बात करो? हमें लगता है दुर्गावती जरूर कुछ योजना बनाकर काम कर रही होगी, ढाबा खाली करवाने को। वही भेजी होगी अपना बेटा को। तुम ना बीच बीच में ये झमेला मत खड़ा करो, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? किसी और से काम करवा लो, जरा हम भी तो देखें हमसे टक्कर लेने वाला कौन आएगा और वो जगह कौन खाली करवाएगा। क्या है ना पतिदेव, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगा है, तुमसे तो कुछ हो नहीं पा रहा है, इसलिए सब कुछ का जिम्मेदारी हमारे कंधे पे है, इसीलिए हम मैदान में उतरे हैं। तुम उसी लायक हो। एक बात हमको समझ नहीं आ रहा है कि दुर्गावती जब कॉन्ट्रैक्ट ली है वो ढाबा को खाली कराने का, तो उसका बेटवा कहाँ है? उनका बॉडीगार्ड बन के घूम रहा है। रंग छाने लगा, रंग छाने लगा। भैया जी, भाभी जी आ रही है। आज तो दिल की बात बोल ही दीजिए, और आज तो गंगा माई का आशीर्वाद भी मिला है आपको, ना तो बुलवाई नहीं करेंगी। चलिए भैया जी। अरे किसका गाड़ी है ये? हटाइए। हमारी नहीं है, बेच दो। गाड़ी लगा के चला गया। मेरी कमर, भाई साहब उठने की कोशिश। टूट गई। अब भाई साहब माफ करना, वो हमारी गाड़ी गलती से यहाँ पे खड़ी थी तो। ठीक है, आपकी कमर वमर सब बढ़िया है? चोट वोट तो नहीं लगी आपको? हम कुछ बुलाए आपके लिए? इस जगह गाड़ी खड़ा करने की? नहीं, वो हम कहीं गए थे तो गाड़ी यहाँ पे रह गई थी तो। अरे इनकी गाड़ी तो हो ही नहीं सकती। क्या बात करें भाई साहब, ये गाड़ी हमारी है, हम इसके मालिक हैं। अरे हम कह रहे हैं ना कि आपकी गाड़ी नहीं हो सकती है। भाई साहब, अरे आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं, ये हमारी गाड़ी है, हमने तो किया है। तुम हमारी गाड़ी से तो गिरे हो, अभी तुम्हारी कमर टूट गई थी। अरे नहीं, बिल्कुल ठीक है कमर तो। अरे जब वो बोल रहे हैं उनकी गाड़ी उनकी गलती, आप मान क्यों नहीं रहे? अरे है ही नहीं इनकी जब गाड़ी बोल रही है गाड़ी हमारी है, हम बोल रहे हैं गाड़ी हमारी, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? गाड़ी हमारी नहीं है। बता रहे हैं आपको उनकी गाड़ी है और गलती भी हमारी है भाई साहब। नहीं, आप तो। अरे आप गाड़ी चला के दिखाइए इनको। आप भी चला के दिखाते हैं। अरे रुकिए। अरे ना ये गलती कर सकते, ना इनकी माताजी गलती कर सकते, ये कैसे गलती कर सकते? ये तो ठकुराइन